हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आके एजुकेशन पे। और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होगे और अपने घरों में होंगे। जहां पूरी दुनिया और स्पेशली भारत पे जो पेंडेमिक से अपन कोरोना के से गुजर रहे हैं, उसी के साथ में ही पाकिस्तान से लेकर डिस्प्यूट चल रहे हैं, नेपाल अभी कुछ दिनों से नेपाल से भी अपने डिस्प्यूट चल रहे हैं और चाइना से भी करंटली चल ही रहा है। उसी टाइम पे एक राहत भरी खबर आई है कि भारत का निर्वाचन जो है ना 2 साल के लिए जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें अस्थायी सदस्य के तौर पे किया गया है, जिसमें भारत को दुनिया की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण जो है ना, अब संपूर्ण विश्व के लोग जो हैं वो एक ही कुटुंब के हैं, एक ही परिवार के हैं। ये भारतीय सभ्यता, ये भारतीय संस्कृति हमें शुरू से ही सिखाती आई है। इसी के इस कहावत के ऊपर अपन देखा जाए तो भारत का स्थान जो है वो दुनिया के पटल पे आगे आया है और अमेरिका जैसे देश भी मानने लगे हैं कि भारत का स्थान जो है ना आगे होना चाहिए। भारत जैसे देश जो है वो ही विश्व का अगुवाई करेंगे आने वाले समय में। तो भारत का जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य का के तौर पर निर्वाचन हुआ है। उसी टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आया, डीपली ग्रेटफुल फॉर द ओवरवेलमिंग सपोर्ट शोवन बाय द ग्लोबल कम्युनिटी फॉर इंडियाज मेंबरशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के पटल के जो देश हैं, दुनिया के जो देश हैं उनको थैंक्स कहा है कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। अब यूएन की ये जो काउंसिल है उसमें भारत का पहली बार निर्वाचन नहीं हुआ है, ये 8वीं बार हुआ है। इस बार निर्वाचन जो है ना वो निर्विरोध तौर पे हुआ है। निर्विरोध कैसे हुआ है कि भारत एशियाई अफ्रीकन जो देश का ग्रुप है वहाँ से 5 सदस्य लिए जाते हैं, उनमें भारत जो था उसके सामने किसी भी देश से ने खड़े नहीं हुआ। तो 193 देश जो अभी हैं यूएन काउंसिल में, उसमें से 184 देशों का सपोर्ट भारत को मिला, 184 देशों का मत भारत को मिला। बुधवार को 17 जून 5 जो सदस्य हैं, यानी सिक्योरिटी काउंसिल के जो अस्थायी काउंसिल है उसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य जो होते हैं स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। उनमें से 5 का हर साल निर्वाचन होता है। तो कल 17 जून को 5 सदस्यों के लिए निर्वाचन था, जिसमें भारत को 193 में से 184 देशों का समर्थन मिला। और भारत के साथ में आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे का भी अस्थायी सदस्यों के लिए निर्वाचन हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल में। और भारत का जो कार्यकाल होगा इस काउंसिल में वो 1 जनवरी 2021 से लेके 2022 तक होगा। अब ऐसी बात नहीं है कि भारत का पहली बार इसमें निर्वाचन हुआ, उससे पहले भी 1950 से 51, 67 से 68, 72 से 73, 77 से 78, 84 से 85, 11 से 12 में भी भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी मेंबर के तौर पे काम करने का मौका मिला है। यूनाइटेड नेशन, देखो यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन का काम क्या होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ उस टाइम पे अमेरिका जैसे बड़े देशों ने सोचा कि ऐसी पैंडमिक स्थिति यानी इतना बड़ा भयंकर युद्ध दोबारा ना आए, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो विश्व स्तर पर आंतरिक संघर्ष होते हैं उनमें इंटरफेयर किया जाए, उनको शांति से दबाया दिया जाए। तो ये दो देख रहे हो आप बिल्डिंग बड़ी है, ये यूएन काउंसिल का ऑफिस है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को होता, जिस टाइम पे 50 या 51 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। भारत भी इसके संस्थापक देशों में शामिल था। उसके संस्थापक देश जो जिन्होंने साइन किए थे, सिग्नेचर किए थे इसके चार्टर पे, उसमें भारत भी सम्मिलित था। वर्तमान में इसके 193 देश हैं और इसका मुख्यालय जो है मैनहट्टन टापू है, एक न्यूयॉर्क में उस पर स्थित है, ये अमेरिका में है। और इसकी आधिकारिक भाषा जो है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। और वर्तमान जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटरेस हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संघर्ष होता है किसी भी लेके, मानव अधिकारों से लेके ले लो, महिला आयोग से लेके ले लो, स्वास्थ्य से ले लो, न्यायालय से रिलेटेड ले लें, या आपसी युद्ध से रिलेटेड जो भी संघर्ष होते हैं उनके मामले में ये इंटरफेयर करता है और उन मामलों को सुलझाता है। अब देखो इसकी 50 से ज़्यादा संस्थाएं हैं, WTO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका अपना खुद का बैंक है। तो ये खाद्य सुरक्षा, इनकी खूब सारी 15 या 17 के आसपास इनकी संस्थाएं हैं, वो स्वतंत्र संस्थाएं हैं। अब इसके अंग जो हैं, यूएन के जो अंग हैं वो आम सभा है, सुरक्षा परिषद, आर्थिक
सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये इसके 5 अंग हैं जिनके काम जो है वो अलग अलग बांटे हुए हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सुरक्षा परिषद। अब देखो, ये सुरक्षा परिषद का ऑफिस है और ये सुरक्षा परिषद की बैठक है। अब सुरक्षा परिषद क्या है, इसका काम क्या होता है, यानी दुनिया में कहीं भी कोई भी पैंडेमिक युद्ध से रिलेटेड होती है तो वहाँ सुरक्षा परिषद का इंटरफेयर होता है। अब 2 देशों के मध्य हो या 2 या 3 देशों के मध्य हो या कोई बड़े ग्रुप का एक देश के साथ में किसी भी तरीके का संघर्ष हो, हम सुरक्षा परिषद के द्वारा ही उसको सॉल्व करते हैं। सुरक्षा परिषद उसमें इन्वॉल्व होती है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब ये भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सुरक्षा परिषद के जहाँ 15 देश हैं उनमें से एक भारत भी है जो दुनिया के 193 देशों में से एक है जिनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। इसके देखो 15 सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, 5 स्थायी देश होते हैं जिनको पास वीटो पावर होता है, ये परमानेंट है। जब इसकी स्थापना हुई थी तभी से ये 5 देश थे। स्टार्ट में चाइना नहीं था, इसकी जगह पे ताइवान था, लेकिन उसकी जगह पे फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना वो बना दिया गया था। तो 5 है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। ये इसके संस्थापक देश मानो जाओ जिन्होंने आगे बढ़कर इस संगठन का निर्माण किया था। 10 अस्थायी देश होते हैं, पहले 6 होते थे, यानी टोटल सदस्य पहले क्या होते 11 होते थे, 5 स्थायी थे और 6 अस्थायी थे, लेकिन इनको बढ़ाकर 1967 के आसपास इनको बढ़ाकर 10 कर दिया गया। अब देखो, इनका अस्थायी सदस्य देशों का क्या मैटर होता है, ये 2 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है। अब 5 सदस्य और 5 सदस्य 2 डिवाइडेशन होते हैं, हर साल 5 सदस्य देशों का निर्वाचन, नए देशों का निर्वाचन होता है। ठीक है, अब देखो निर्वाचन का क्या होता है, इसमें एक आधार होता है। पूरी दुनिया का क्षेत्रवाद बंटवारा किया गया है कि 5 जो देश होंगे अस्थायी जो सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें अफ्रीका और एशियाई के जो देश हैं उनमें से 5 देश लिए जाएंगे, एक पूरी यूरोप से लिया जाएगा, एक पश्चिमी यूरोप से, और 2 देश जो होंगे दक्षिणी अमेरिका व कैरिबियाई क्षेत्र से लिए जाएंगे। अब देखो, इसमें जीत का आधार क्या होता है, सभी जो काउंसिल के सदस्य होते हैं 193, इनको एक सिक्योरिटी बैलेट पेपर दिया जाता है जिन पे वे अपना मत देते हैं, और मत को काउंटिंग करने के बाद में 2/3 बहुमत यानी 128 वोट जिसके पास में आ जाते हैं वो विजित यानी वो निर्वाचित देश हो जाता है। किंतु भारत को तो 193 में से 184 मत मिले हैं, यानी इनका तो निर्विरोध, इसके सामने कोई था नहीं, इसलिए भारत का जो निर्वाचन हुआ वो निर्विरोध था। अब देखो दुनिया की क्या प्रतिक्रिया आ रही है भारत कि इस काउंसिल में आने के बाद में। दुनिया की प्रतिक्रिया का ये है कि जहाँ बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देशों को प्रतिक्रिया ये आ रही है कि हम भारत के साथ में काम करेंगे, बहुत खुश हैं कि भारत का सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी तौर पे निर्वाचन हुआ। लेकिन वहीं पाकिस्तान जैसे, देखो ये बेसिकली सी बात है, अपना जो प्रतिद्वंदी देश होगा वो हमें कभी भी विश्व पटल पे अग्रणी जो पंक्ति होती है मुख्य देशों की, उनमें आने से हमेशा रोकने की कोशिश करेगा, और अगर नहीं हो पाएगा उससे कुछ तो वो हमेशा ही ऐसी प्रतिक्रिया देगा जैसे उसको बहुत सारी जेलसी फील हो रही है। तो ये बेसिकली सी बात है, पाकिस्तानी अपना शुरू से प्रतिद्वंदी देश है तो वो इस पे प्रतिक्रिया उल्टी ही देगा। वो उनका यही, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया यहाँ से आई है कि भारत के अस्थायी सदस्य या 2 साल के इसमें बनने के बाद में हमारे जो सुरक्षा कड़ी है वो खतरे में है। अब देखो भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं। भारत का 2 साल के लिए कार्यकाल होता है तो भारत के लिए भी काफ़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि जहां अमेरिका जैसे देश भारत का स्वागत कर रहे हैं तो भारत के लिए भी ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भारत आगे आए, विश्व पटल के जो अग्रणी देश हैं, अग्रणी पंक्ति में जो देश खड़े हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के दुनिया को एक रास्ता दिखाए, शांति का रास्ता दिखाए, और जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं जो इनके फेवर के कंट्री हैं उनके डिस्प्यूट्स को निपटाएं, जिससे भारत की छवि जो है ना एक अच्छे देश के तौर पे बने, जिससे भारत आने वाले समय में एक विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए, जो लोगों को या जो विभिन्न देश हैं उनके बीच में आपसी जो मुद्दे चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, उनको सुलझाने में एक महत्वपूर्ण देश की भूमिका निभाए। तो ये था आज का अपना संपूर्ण एनालिसिस। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा, और अधिक नॉलेज के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।